प्रिय भक्तजनों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं भक्ति का दीपक, जीवन बदलने वाली कथा। सज्जनों, जब जब इस संसार में मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, तब तब संतों और महापुरुषों की वाणी उसे सही दिशा दिखाती है। आज की कथा में हमें सिखाएगी कि सच्ची भक्ति क्या होती है, भगवान पाने का मार्ग क्या है। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। वो रोज सुबह उठकर भगवान का नाम जपता, फिर गांव में भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता। लेकिन उसके मन में एक पीड़ा थी। वो सोचता था, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट क्यों है। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो इस प्रश्न का उत्तर खोजेगा। वो चल पड़ा जंगल की ओर, जहाँ एक महान संत तपस्या कर रहे थे। ब्राह्मण ने संत के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति में अभी भी अपेक्षा है। तुम भगवान से कुछ पाने के लिए भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिलती। ब्राह्मण चौंक गया। उसने पूछा, तो सच्ची भक्ति क्या है। संत बोले, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम से भगवान को याद करोगे, तभी तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। ये सुनकर ब्राह्मण का हृदय बदल गया। अब वो बिना किसी इच्छा के भक्ति करने लगा। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसके चेहरे पर शांति आ गई और उसकी आत्मा में संतोष भर गया। एक दिन भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान एक साधु के रूप में उसके घर आए और बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो। ब्राह्मण के पास केवल एक रोटी थी, जो उसने अपने लिए रखी थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे वो रोटी साधु को दे दी। साधु प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जैसे ही साधु वहां से गए, ब्राह्मण के घर में चमत्कार हुआ। उसके घर में अन्न और धन की वर्षा होने लगी। लेकिन ब्राह्मण अब बदल चुका था। उसे अब धन से कोई मोह नहीं था। सज्जनों, यही भक्ति है, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम होता है। यही संदेश हमें संतों की वाणी से मिलता है कि भगवान को पाने के लिए हमें मन को निर्मल बनाना होगा। हमने देखा कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब भक्ति पूर्ण हो जाती है, तो भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन अहंकारी भी था। वो रोज मंदिर जाता, बड़े बड़े दान करता, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। वो सोचता था, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। एक दिन उसने उस ब्राह्मण को देखा और हंसते हुए कहा, तुम गरीब होकर भी अपने आप को भक्त कहते हो। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, भक्ति धन से नहीं, भाव से होती है। ये सुनकर अमीर व्यक्ति को क्रोध आ गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, अगर मैं सच्चा भक्त हूँ तो मुझे दर्शन दीजिए। लेकिन कई दिन बीत गए, भगवान नहीं आए। उधर ब्राह्मण अपनी भक्ति में लीन था। एक रात भगवान ने अमीर व्यक्ति के सपने में आकर कहा, मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारी भक्ति में अहंकार है। फिर भगवान ने कहा, अगर तुम सच्चे भक्त को देखना चाहते हो तो उस गरीब ब्राह्मण के पास जाओ। अगले दिन वो अमीर व्यक्ति ब्राह्मण के पास गया।
उसने देखा कि ब्राह्मण बहुत ही सरल जीवन जी रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति है। अमीर व्यक्ति ने पूछा, तुम्हें ये शांति कैसे मिली? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जब मैंने भगवान से कुछ मांगना छोड़ दिया तब मुझे सब कुछ मिल गया। ये सुनकर अमीर व्यक्ति का अहंकार टूट गया। उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाया। सज्जनों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने का लिए हमें अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना होगा। जब हम अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं तब भगवान हमारे जीवन में स्वयं प्रकट होते हैं। तो भक्तों, ये थी भक्त की कथा, सच्चे भक्त की कथा। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।